थोड़ा मैं बता रहा था कि बेसिकली ये इससे पहले ये जब बनी थी ना IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, ठीक है, उससे पहले कोई साउंड सिस्टम का प्रॉपर जो है वो नहीं था, उसकी रिकग्निशन जो एज फार एज सिंबल्स आर कंसर्न। तो IPA फॉर्म हुआ था 19th सेंचुरी के एंड पे, और उस कुदूस भाई मैंने ज्वाइन कर लिया है वापस, बेहतर हो गया, काइंडली आप डील विद द साउंड सिस्टम रीस्टार्ट करना चाहे तो रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। to most of the languages there was a yawning gap between the written transcript and the sound system. There was a yawning gap. So उन्होंने फॉर्म की है, अल्फाबेटिक बनाया, जिसकी स्टार्ट में अराउंड अबाउट 300 के लगभग जो है ना वो सिंबल्स थे, एंड लेटर ऑन उसमें मॉडिफिकेशन होती गई। हर आने वाले साल में तकरीबन मॉडिफिकेशन होते होते 20th सेंचुरी में मॉडिफिकेशन हुई, 21st तक, आज तक वो मॉडिफाई हो रहा है। और अब जो इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन के अंदर ये जो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट फॉर्म किया गया, इसके अराउंड अबाउट मोर देन 800 सिंबल जो है वो फॉर्म हो चुके हैं, जिसमें तकरीबन जितनी भी लैंग्वेजेस हैं पूरी वर्ल्ड के अंदर जो इंसान बोलते हैं, उन तमाम की जो फोनीम्स हैं वो उसमें रखी गई हैं, ठीक है। एंड नाउअडेज दे आर मोर देन 800 आजकल है, जिसमें हमारा कंसर्न जो है, क्या हो रहा है, मेरे पास कोई नई चीज आ रही है स्क्रीन के सामने, द मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड बाय द होस्ट। अच्छा ठीक है, ऑलराइट, नाउ इट्स बीइंग रिकॉर्डेड आई थिंक। Yes sir, yes sir. Is it being recorded at the moment, sir? Should I start? Yes sir. Thank you very much. So first of all, IPA was formed in the end of 19th century, and that IPA, International Phonetic Association or organization you can say, it ये बच्चे भी हैं साथ, थोड़े मादरत के साथ स्टूडेंट्स। So they carved out the alphabets, and at the moment these symbols are more than 800, which cover almost the sound system of almost all the languages of the world that human beings speak on earth, जो जमीन पर बोलते हैं वो 800, जिसका हमारा जो कंसर्न है एट द मोमेंट वो फोनोलॉजी ऑफ इंग्लिश से है, यानी इंग्लिश साउंड सिस्टम, द स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, बाकायदा एक सब्जेक्ट डेवलप हो गया ये, और इसके अंदर जो फोनेटिक्स है ये जनरल है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं द स्टडी ऑफ द साउंड सिस्टम ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, द साइंटिफिक स्टडी of the sound system of all the languages of the world is called phonetics. Okay? When we talk of phonology, that is basically the scientific study of the sound system of a particular language. यानी किसी भी एक खास जुबान के जो साउंड हैं उनका जब हम साइंसी मुताला करते हैं तो वो कहती है फोनोलॉजी। फॉर एग्जांपल फोनोलॉजी ऑफ उर्दू, फोनोलॉजी ऑफ इंग्लिश, फोनोलॉजी ऑफ पर्शियन, फोनोलॉजी ऑफ अरबिक, फोनोलॉजी ऑफ पंजाबी, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस जो है बिटवीन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, डिफरेंट फोनेटिशियंस ने डिफरेंट बातें की हैं, बट जो मेजर इसका क्रक्स है सारी जो डिस्कशन का वो ये है कि फोनेटिक्स जो है दैट डील्स विद द साउंड सिस्टम ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, और उसका जो मुताला होगा वो फोनेटिक्स होगी, और जो फोनोलॉजी होगी, ये टर्म जो कार्व आउट की गई, दैट इज बेसिकली द साइंटिफिक स्टडी of the sound system of a particular language. So as far as phonology of English is concerned, phonology of English जो है उसमें मुख्तलिफ चीजें हम डिस्कस करते हैं, जिसमें उसकी टोटल सिंबल्स जो हैं, फोनीम्स जो हैं वो 44 हैं अभी तक, जो ट्रेडिशनली एक्नॉलेज्ड हैं वो 44 हैं, बट ये ट्रेडिशनली हम कह सकते हैं जो मॉडर्न रिसर्चेस आई हैं उसमें मोर देन 44 जो है नए सिंबल जो है वो हर आने वाले दिन में नई चीजें बन रही हैं, तो 48, 49 बल्कि 50 को टच कर चुके हैं। लेकिन ट्रेडिशनली अगर आपसे कहीं भी पेपर में पूछा जाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो साउंड सिस्टम है इंग्लिश का, उसकी टोटल फोनीम्स कितनी है,
तो वो 44 हैं, आउट ऑफ विच 20 और वॉल एंड 24 जो है ये कॉन्सोनेंट्स हैं. अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वॉल एंड कॉन्सोनेंट्स? बिकॉज ये एक ऐसी मैकेनिज्म होता है, एक प्रोसेस होता है जो साउंड स्टार्ट स्क्रीन शेयर, जो सिस्टम होता है साउंड सिस्टम हमारा, जो हवा निकलती है हमारे लंग्स से, द एयर दैट कम्स आउट ऑफ द लंग, और उस प्रोसेस गले से होती हुई हमारे मुंह से बाहर आती है, इस प्रोसेस जो सारा होता है किसी भी आवाज निकालने का, दैट इज कॉल्ड एस्टीम, पल्मोनिक एस्टीम मैकेनिज्म. यानी लंग्स से जो हवा निकलती है बाहर मुंह से, उसको पल्मोनिक एस्टीम मैकेनिज्म कहते हैं. और उसमें इंग्लिश लैंग्वेज में जितनी भी इस्तेमाल होती है, जैसे मैंने कहा 44 है, और वो एयर जो लंग से शुरू होती है और मुंह से बाहर निकलती है, वो आवाज, वो साउंड जो भी बगैर किसी ऑब्स्ट्रक्शन, स्टॉपेज और फ्रिक्शन के निकलेगी, दैट वुड बी कॉल्ड वॉल. यानी कहीं भी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आ, so there is no stoppage or no friction anywhere in the vocal tract or in the nasal cavity. अगर कहीं भी नहीं है, so that sound or that phoneme will be called wall. और अगर कहीं भी इस कैविटी से, जो लंग्स से हवा चलती है और मुंह से या नाक से बाहर निकलती है, कहीं भी ओरल या नेजल कैविटी में या थ्रोट में कहीं भी रुकावट होती है, कहीं भी रगड़ या फ्रिक्शन या स्टॉपेज से हवा निकलती है, तो देन इट वुड बी कॉल्ड अ कॉन्सोनेंट. फॉर एग्जांपल पा, पा जब हम कहते हैं तो ये जो है हमारे लिप्स ने, जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है, लिप्स ने कंट्रोल किया उस एयर को, देन पा साउंड को बाहर निकाला. so that sound that's called pa will be called a consonant sound. और जब हम कहते हैं आ या ई, so these sounds will be called vowel sound. so इंग्लिश में टोटल 20 वॉल्स और 24 कॉन्सोनेंट है. ये मेन जो डिफरेंस है बिटवीन कॉन्सोनेंट और वॉल का, वो बेसिकली जो वे है, जिस वे से निकलते हैं, यानी उनमें कहीं भी जो उसका बेसिकली फोकल पॉइंट है, वो ये है समझने का कि अगर रुकावट से निकले या रगड़ से निकले तो वो कॉन्सोनेंट है. अगर बगैर रुकावट के निकले, कहीं पर रास्ते में रुकावट ना हो उस हवा को जो हमारे लंग्स से निकल रही है, तो दैट विल बी कॉल्ड अ वॉल साउंड. तो 20 वॉल्स हैं, आउट ऑफ विच 12 आर प्योर वॉल्स एंड 8 आर डिप्थोंग. अब डिप्थोंग्स को डिप्थोंग्स भी बोलते हैं, डिप्थोंग्स भी बोलते हैं. अच्छा, इसमें क्यों उनको प्योर वॉल्स कहते हैं जो 12 हैं, और क्यों इनको डिप्थोंग्स कहते हैं जो 8 है इंग्लिश लैंग्वेज में? इसकी रीजन जो है, जो प्योर वॉल्स हैं उनको मोनोफ्थॉन्ग भी बोलते हैं. मोनो का मतलब होता है टेक्निकली एक, ठीक है, और डाया का मतलब होता है दो. यानी जिनमें डायफ्थॉन्ग या डिप्थॉन्ग वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनमें डबल ग्लाइड है, मूव है, यानी एक जगह से दो. और वो मूव कहाँ है? टीथ में है, लिप्स में है, कहाँ पे मूव है? वो मूव बेसिकली जुबान में है. यानी जुबान जो है वो मूव होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जैसा कि वो अगर हो सकता है सफदर साहब स्क्रीन पे जरा शेयर कर दें जो वॉल्स हैं. जी सर, मैंने वही स्लाइड आवाज ओपन लिसनिंग की टू मी? हुई है, डिफ्थोंग्स. सर डिफ्थोंग्स की स्लाइड ही ओपन की हुई है मैंने. इसमें क्लोजिंग एंड मुझे नजर नहीं सेंटरिंग आ पे रही एक है. डायग्राम बनी हुई है. अच्छा, स्टूडेंट देख सकते हैं? स्टूडेंट्स को नजर आ रही है? बाकी स्टूडेंट्स को? Yes. जी आ रही है जी सर. ओके, तो जब उनमें ग्लाइड होती है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ट्राई. अब ट्राई में टा कॉन्सोनेंट है, रा भी कॉन्सोनेंट है, और आई जो है ये वॉल है, एक वॉल है, याद रखिए. आई सिंगल वॉल है, बट इसमें ग्लाइड है, ये डबल वॉल नहीं है. वॉल सिंगल ही है, बट दिस ग्लाइड इन इट फ्रॉम आ टू ई. यानी ये आ से स्टार्ट होती है और किस तरफ मूव होती है ग्लाइड? जुबान में ई की तरफ. जैसे हिट, फिट, सिट, जो ई साउंड है. साउंड्स के बारे में वैसे थोड़ा बहुत है आपको आगाही, या जो फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी से किसी स्टूडेंट को आगाही ना हो? क्या ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको बिल्कुल आगाही ना हो प्रॉपर्ली फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, यानी सिर्फ लिटरेचर पढ़ा हो लाइफ? Is there any student who does not know even ABC of phonetics and phonology, or most of you know maximum 50-60% of phonetics and phonology? क्या मैं समझूं? सर क्योंकि मुझे सर बहुत बेसिक्स पे जाना पड़ेगा अगर बिल्कुल नो हो. जी Sir, सर. most of the students know about the basics of That's phonetics very and good. phonology. So you That may is good. continue, sir.
तो आप समझ सकते हैं कि ये जो मैं बात बता रहा हूँ, यू नो द थिंग कि कहाँ Yes, से sir. शुरू हो रही है, आई में, आऊ में अगर कहूँ तो कहाँ से शुरू हो किधर जा रही है, ठीक है। तो ये ग्लाइड चूंकि होती है इसलिए इसको ग्लाइडिंग वॉल भी कहते हैं और डिप्थॉन्ग भी कहते हैं। और इसी तरह जो प्योर वॉल्स हैं उनको प्योर वॉल्स भी कहते हैं और मोनोफ्थॉन्ग भी कहते हैं। मोनो का मतलब एक होता है। अच्छा, इसमें दो चीजें हम लेते हैं, एक उसकी सेंटरिंग डिप्थॉन्ग्स हैं, एक को हम कहते हैं, और कुछ को हम कहते हैं जी क्लोजिंग डिप्थॉन्ग। इनमें क्या कोई स्टूडेंट एक्सप्लेन कर सकता है कि क्या डिफरेंस है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेंटरिंग and closing diphthongs? Why some of the diphthongs are called closing diphthongs and some others are called centering diphthongs? What is the reason behind? Sadr sir, any student can Sir, when the tongue explain the moves, reason. sir, when the tongue moves from outer boundary to inner boundary, it may be called closing when two sounds are joined. For example, uh, fear, fear. It may be a diphthong which is centering diphthong. Right, आपने एक्सप्लेन ठीक किया है, बट उसको आउटर बाउंड्री या इनर बाउंड्री नहीं करना है। टेक्निकली ये होता है कि जब जुबान ग्लाइड करती है सेंट्रल वॉल की तरफ, ठीक है, याद यानी शॉ की तरफ, तो ये सेंटरिंग डिप्थॉन्ग्स होंगे जितने भी। और कौन कौन होंगे? ईया यानी निया, ई से स्टार्ट होता है यानी क्लोजिंग वॉवल से स्टार्ट होता है और सेंट्रल वॉवल की तरफ जाता है। इसका मतलब है जो खत्म हो रहे हैं सेंट्रल वॉल पे वो सेंटरिंग डिप्थॉन्ग्स हैं, और जो क्लोजिंग वॉल्स पे खत्म हो रहे हैं वो क्लोजिंग डिप्थॉन्ग्स, ठीक है। अच्छा, किस बुनियाद पर किसी को हम सेंट्रल वॉल कहते हैं? डिप्थॉन्ग तो बाद की बात है। और किस बुनियाद पर हम किसी को क्लोजिंग डिप्थॉन्ग्स क्लोजिंग वॉल्स कह सकते हैं या क्लोज वॉल्स? किस बुनियाद पर हम कहते हैं? उसकी रीजन क्या है? किसको हम कहेंगे कि ये क्लोज वॉल है? एनी स्टूडेंट? देखें, देयर इज बेसिकली गैप बिटवीन टंग एंड पैलेट, ठीक है। कोई भी जब हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वहां से टंग और जो पैलेट है उसके दरमियान से गैप होता है जहां से वो साउंड हमारी निकलती है, ठीक है। तो जितना गैप कम होगा, यानी जुबान अगर करीब होगी कोई वॉल प्रोनाउंस करने में, तालू के पैलेट के करीब होगी, तो वो क्लोज वॉल होगा। फॉर एग्जांपल ई, साउंड मैंने प्रोनाउंस की ई, फीट, फील, सीट। इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ these walls, these words, जब वो ई की हम वो उसमें प्रोनाउंस कर रहे होते हैं तो टंग इज वेरी क्लोज टू द पैलेट. So that's why, because tongue is very close to the palate, so that's why it's called close wall. तो इसी तरह अगर कोई डिप्थोंग जो है वो किसी ऐसे वॉल पे खत्म हो रहा है जो क्लोज है, तो वो क्लोजिंग डिप्थोंग होंगे। अब जब हम कहते हैं अ यानी श्वा, जो सबसे लाइट वॉल है श्वा अ, जब कोई भी श्वा पे खत्म हो रहा है, कोई भी जो डिप्थोंग्स है, तो सबसे ज्यादा सेंट्रल वॉल है चूंकि दरमियान वाला है, तो इसलिए वो तमाम डिप्थोंग्स जो कहीं से भी शुरू हो गए अगर श्वा पे खत्म हो रहे हैं तो वो सारे सेंटरिंग डिप्थोंग्स। अब कुछ आइडिया हुआ थोड़ा बहुत डिप्थोंग्स के हवाले से? मुझे आपका फीडबैक मिलेगा तो मैं आगे चलता जाऊंगा। Sir, I Yes, think sir, I'm clear about the concept. That's very good. All Feedback the from the other students are students is clear required. about वॉल, डिप्थोंग्स, कॉन्सोनेंट के बारे में भी बात करनी। अच्छा, इसको जो एक्सप्लेन करना होता है वॉल को, वी हैव टू एक्सप्लेन इट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। बेसिकली इसके दो हम लेते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। अगर वो पिक इनको वो डायग्राम दिखा सकते हैं सफदर साहब, तो उनको जरा दिखाएं कि वर्टिकल जब होगा, जो 12 हमारे प्योर वॉल्स हैं उनका डायग्राम जब हम बनाएंगे, तो उसको जब हम वर्टिकल करेंगे तो वो साहब जरा ओपन या क्लोज होगा, यानी हमारी जुबान और तालू के दरमियान कितना गैप है। अगर जहां कम तरीन गैप होगा जो प्रोनाउंस करने में, तो साहब जरा क्लोज होंगे, जहां ज्यादा गैप होगा वो ओपन होंगे, और जो दरमियान में होंगे वो हाफ क्लोज या हाफ ओपन, कोई भी आप कहते हैं।
जो क्लोज के करीब है वो हाफ क्लोज होगा, और जो ओपन के करीब है वो हाफ ओपन होगी. So this Sir, description, the diagram, sir, that sorry is for called interruption. vertical description. Vertical The description. diagram on the right side shows the place of tongue. Students may observe the diagram. On the right side of the slide, there is a diagram which shows the position of tongue pronouncing different kinds of vowel sounds. So they may see that diagram. Sorry, I couldn't get your point. Are you talking to me? Yes, sir, I'm talking to all the students. There is a diagram given in the slide, which shows the horizontal and vertical shape of. मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वर्टिकल जैसे मैंने किया है कि वर्टिकल होगा तो ये हाफ ओपन हाफ क्लोज या क्लोज और ओपन होगा, और हॉरिजॉन्टल होगा तो ये सेंट्रल बैक और फ्रंट होगा. वर्टिकल जो डिस्क्रिप्शन है वॉल की, फ्रंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि अगर फ्रंट ऑफ द पार्ट ऑफ द टंग मूव कर रहा है किसी वावल की प्रोडक्शन में तो वो फ्रंट होगा. अगर सेंट्रल पार्ट ऑफ द टंग मूव कर रहा है तो वो सेंट्रल होगा. अगर बैक पार्ट ऑफ द टंग मूव कर रहा है तो वो बैक होगा. यानी विद रेफरेंस टू प्लेस ऑफ टंग आप कहते हैं, यानी टंग की हम वो करते हैं, उसके पार्ट्स करते हैं. टिप ऑफ द टंग है वो फ्रंट या ब्लेड उसको कहते हैं, वो सेंट्रल है वो बैक है. तो जो भी टंग का पार्ट मूव वही का नाम होगा. अगर फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग मूव करता है तो दैट्स कॉल्ड फ्रंट वॉल. अगर सेंट्रल पार्ट ऑफ द टंग मूव करता है तो फिर सेंट्रल वॉल, और अगर बैक पार्ट ऑफ द टंग मूव करता है तो बैक वॉल. फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ सेंट्रल पार्ट ऑफ द टंग मूव कर रहा है, सॉरी फ्रंट कर रहा है तो ये फ्रंट वॉल होगा. जिस तरह मैंने कहा शॉ सेंट्रल पार्ट ऑफ द टंग मूव कर रहा है, जैसे अबाउट टीचर तो ये सेंट्रल वॉल होगा. जैसे मैं कहता हूँ खोल, बैक है, खोल यानी खा की साउंड ला के दरम्यान में ओ की साउंड है, तो दिस इज बैक वॉल, क्योंकि बैक पार्ट ऑफ द टंग मूव कर रही है. सो नो मूव टुवर्ड्स कॉन्सोनेंट. हाँ सॉरी, दूसरी चीज वो जो एक्सप्लेन करनी थी आपसे ये थी कि ये लिप राउंडिंग के हवाले से भी करते हैं. सम वॉल्स आर राउंडेड, सम आर अनराउंडेड एंड सम आर न्यूट्रल. वो उसकी बेस क्या होती है? उसकी बेस ये होती है कि लिप जो होते हैं आपके, जब किसी वावल की प्रोडक्शन में वो राउंड होंगे तो वो राउंड वावल होगा या राउंडेड वावल होगा, और अगर न्यूट्रल होंगे कहीं भी वो मतलब कुछ भी नहीं करेंगे तो वो न्यूट्रल या अनराउंडेड होंगे, और अगर वो स्ट्रेच करेंगे लेफ्ट और राइट तो वो स्ट्रेच वॉल होंगे. तो लिप पोजीशन जो है that plays also a very important role as far as description of wall is concerned. And then long और short, याद रख लें स्टूडेंट्स कि जो भी वॉल जिनके एंड पे डॉट्स लगी हुई है, ठीक है, वो लॉन्ग वॉल्स, और जिनमें डॉट्स नहीं है यानी कॉलन टाइप नहीं है वो शॉर्ट वॉल्स. ऐसे तमाम वॉल्स जिनके साथ डॉट लगी हुई हैं वो लॉन्ग हैं, और बाकी सारे जो हैं वो शॉर्ट हैं. ठीक है, लॉन्ग और शॉर्ट की होती है. नो मूव टुवर्ड्स कॉन्सोनेंट्स. सफदर साहब वो इनको बता दें डायग्राम कॉन्सोनेंट. कॉपी पेंसिल है स्टूडेंट के सामने? मैं चेक करूंगा कि वो हद तक आपको आता है. डू यू हैव अ बॉल पॉइंट एंड अ नोटबुक स्टूडेंट? Yes, 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 sir. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. Walaikum salam, sir. Do you have a ball point and a notebook? Yes, sir. Yes, sir. If I asked you, without googling anything, if I asked you to write cha, and honestly tell me what have you written? Cha sound. Without googling anything, if you can write down the sound cha, and then tell me what you have chair. written. Cha, cha, chair. Cha. Excuse me, sir. Chair. Yes. Chin. Cha sound. Chalk. Cha. CH. T and It may be CH. no, no, CH. not ch.
अख्तर साहब के बगैर बाकी लोग जरा बताएं, चा की साउंड टी कैसी होगी? आपने कहा था कि फोनेटिक्स एंड टी फोनोलॉजी मैक्सिमम लोग जानते हैं, तो मैंने कहा जरा मैं चेक करूं। जी सर, ये टी और उसके आगे जो एक वो बना हुआ है कर्ल वो सा, क्या बना हुआ है? जो वो बना हुआ है उसको टी क्या और कहते हैं? एफ की तरह टाइप से है नहीं सर, पता, एफ लेकिन उसको टाइप चाय चाय कहते हैं शायद। साउंड क्या चा कहेंगे? होती है। टी होगा और उसके साथ एक सामने चीज बनी हुई होगी। वो जो चीज बनी हुई जी वो होगी उसको क्या कहते हैं अगर वो सेपरेट हो तो? जी वो ही नहीं पता। एनी स्टूडेंट? एनी स्टूडेंट? 32 स्टूडेंट है मेरे ख्याल में। अगर सर, Sir, अगर वो सर it's Shah. सर शाह, शाह शाबाश। किसने बोला? Shah मुझे नहीं पता sound. आप लोग। Shah. शाह साउंड, Aksa वेरी गुड। Mukhtar. शाह और शाह हाँ. की साउंड दोनों को अगर मिक्स करके इकट्ठा लिखें तो वो चा की साउंड बन जाएगी। द प्रॉब्लम इज नॉट कि ये कोई टेक्निकल चीज है। द थिंग इज कि आपको ये सारी चीजें माइंड में होना जरूरी है। जब भी आप देखते हैं आपको पता चल जाता है कि ये चा की साउंड ठीक है, आपने देख ली, लेकिन दूसरे दिन फिर भूरी हुई होती है। दैट इज द इशू विद एक्सक्यूज फोनेटिक्स एंड मी सर, फोनोलॉजी, बिकॉज यू हैव एक्सक्यूज टू मी सर, आई वांट मेमोराइज ऑल दीज थिंग्स। क्योंकि अगर वो कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है इसका, वो मल्टीपल चॉइस वाला, तो अगर ये साउंड वो दे देते हैं ये क्या है, या वो एक वर्ड देते हैं कि चेयर को ट्रांसक्राइब करें, तो साहब सर यू नीड टू राइट द फोनीम चा ओवर देयर, एंड इफ यू डोंट रिमेंबर इट, ऑफ कोर्स इट विल बी अ रॉन्ग चॉइस। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, कॉन्सोनेंट, जैसा कि आपको मैंने बताया है कि द एयर दैट कम्स फ्रॉम द लंग्स एंड कम्स आउट ऑफ द माउथ और नेजल कैविटी, तो कहीं भी गले में, थ्रोट में, तालू के साथ, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, टीथ, लिप्स, कहीं भी रुक के अगर निकलती है, that will be called a consonant sound, and there are traditionally 24 consonant sound in English sound system। ठीक है, और इनको हम बुनियादी तौर पर दो हवाले से क्लासिफाई करते हैं कॉन्सोनेंट्स को। वन इज मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, द रेस्ट इज प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। जो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन होता है, हमने देखना होता है कि किस तरह की रुकावट बनी और आवाज निकली है वो हमारे लंग्स से। फॉर एग्जांपल पा, ये प्लोसिव है, यानी रुकी और धमाके से निकली। फ्रिकेटिव है, अफ्रिकट है, रगड़ से निकली है, मुकम्मल रुकी ही नहीं है और रगड़ से निकली है। ठीक है, लैटरल है, साइड से निकली है। ये मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन होता है। और प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन होता है कि कौन सा एक्टिव ऑर्गन किसी दूसरे पैसिव या दूसरे एक्टिव ही ऑर्गन से पैचअप कर रहा है और वहां पर वो रुकावट डाल रहा है। तो जो ऑर्गन यानी जहां पे रगड़ लग रही है या रुक रहा है, उस जगह को प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन कहेंगे। और जिस तरीके से, जिस मैनर से वो निकल रही है हवा, फॉर एग्जांपल साइड से निकल रही है, मुकम्मल रुक के धमाके से निकल रही है, मुकम्मल रुक के रगड़ से निकल रही है, या मुकम्मल रुक की नहीं, अप्रोक्सीमेट है, रगड़ से निकली है, सेमी वोवल है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। और जिस जगह रुकावट हो रही है, फॉर एग्जांपल पा, प्लेस इसकी लेबियल है, यानी होंठ बाइलेबियल, और जो मैनर है वो प्लोसिव है, यानी धमाके से निकल रही है। इस तरह हम कहेंगे अगर टा, टा साउंड, अब मैनर इसका भी प्लोसिव ही है, धमाके से निकल रही है, लेकिन प्लेस इसकी कौन सी हो गई है? एल्वियल, एल्वियोलर रिज जो है, यहाँ पर जुबान जो है वो बिल्कुल बंद कर देती है मुंह से आने वाली हवा को, और फिर धमाके से निकलती है। तो मैनर जो है ये प्लोसिव ही है, लेकिन प्लेस इसकी क्या हो गई है? एल्वियोलर रिज, तो एल्वियर साउंड हो गई। इसी तरह अगर वो यस हम कहती, यस, अब मैनर तो साफ ये रगड़ से निकल रही है, प्लोसिव नहीं है, लेकिन प्लेस इसकी जो है वो तालू के, हार्ड पैलेट के करीब, चूंकि ये जुबान हमारी जा रही है, ठीक है, इसलिए ये पैलेटल साउंड हो गई। सो ये दो बुनियादी तौर पर वेज हैं कॉन्सोनेंट्स को एक्सप्लेन करने के, यानी मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन और प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। ठीक है, जिस जगह से, फॉर एग्जांपल एल साउंड हम कहते हैं तो ये लेटरल है इसका मैनर जो है। ठीक है, तो इसी तरह हम कहते हैं फा, फा साउंड जो है ये रगड़ से निकल रही है और फ्रिकेटिव साउंड है, लेकिन इसको जो है प्लेस कौन सी है? लैबियोडेंटल, यानी दांत भी रोल प्ले कर रहे हैं फा में, और होंठ जो है नीचे वाला वो भी रोल प्ले कर रहा है। so, इसलिए प्लेस जो है वो लैबियोडेंटल है, और जो रगड़ से निकल रही है प्लोसिव नहीं है, फ्रिकेटिव साउंड है। ठीक है, तो these two areas are important as far as classification of consonants are concerned. And third is voicing,
What is called voicing, by the way? सफदर साहब के अलावा what is voicing? That is a Hello? friction. Voicing क्या होती है please? Anybody? सर आई थिंक सफदर इसमें साहब के वॉइस अलावा कोई लेस बंदा और एक्सप्लेन कर वॉइस दीजिए what is जो होते voicing हैं in consonant? सर सर मेरे ख्याल से इसमें वॉइस लेस और वॉइस जो होते हैं उनके बारे में देखा बिल्कुल जाता है ऐसी कि ही कौन बात से है, साउंड बिल्कुल वॉइस आपने बजा फरमाया, जो भी कह रही हैं, जो भी हैं